दोस्तों, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एक अलग ही तरह की इंस्टेबिलिटी बनी हुई है, खास करके जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं। एक तरफ मेक्सिको है और कनाडा है, तो दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। और आपको याद होगा कि ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाने की बात की थी शुरू से ही, और यहाँ हमने देखा कि उन्होंने लगा भी दिया है, जिसे हम डिस्कस करेंगे आगे। अब देखो हुआ क्या कि इसके ठीक बाद हम देखते हैं कि यहाँ कनाडा ने भी रिटेलिएटरी टैरिफ लगा दिया 25% का यूएसए के ऊपर में। और ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अब यहाँ पर कनाडा और मेक्सिको इवन दोनों ही हम देख रहे हैं कि डायरेक्टली यूएसए के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट जाते हुए दिखेंगे। एंड यहाँ कनाडा ने तो एक तरह से कोल्ड वॉर की शुरुआत कर दी, आप कह सकते हो। एंड ये काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट माना जाएगा। और यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि इवन कनाडा के अंदर जो वहाँ के सिटीजन्स हैं वो बाइकॉट कर रहे हैं सीधा यूएसए का। उन्होंने खुले तौर पे ये चीज़ को कह दिया है कि बाइकॉट यूएसए एज मच एज पॉसिबल। तो आइए इस डेवलपमेंट को हम समझने की कोशिश करते हैं इन डिटेल, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वेलकम यू टू श्री राम्स आईएएस, सर्विंग द नेशन सिंस 1985। अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, वी आर द लाइफलाइन। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को ग्रेट बनाने की शुरुआत कर दी है। जी हाँ, जैसा कि उनकी अपनी मैनिफेस्टेशन है अबाउट अमेरिका कि वो वापस से अमेरिका को वो ग्लोरी दिलाना चाहते हैं। अब जैसे कि स्टेटमेंट देख सकते हो यहाँ पर ट्रंप के द्वारा दिया गया है दैट वो चाहते हैं that this will be the golden age of America. Will there be some pain? Yes, maybe or maybe not. तो ये कहते हैं कि देखो इस रास्ते पर तकलीफें तो हो सकती हैं। इसके साथ ये बोलते हैं कि बट वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एंड विल all be worth the price that must be paid. And we are a country that is now being run with common sense. And the result will be spectacular. और ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, आप समझ सकते हो कि किस तरीके से उन्होंने स्टेप्स और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देना भी स्टार्ट कर दिया है। और उसमें एक बड़ा यहाँ पर जो इनका कहीं ना कहीं कदम है वो है टैरिफ चार्ज। इन्होंने टैरिफ लगाया है यहाँ पर मेक्सिको पर, कनाडा पर और चाइना पर 25% का। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हो, ट्रंप हिट्स कनाडा, मेक्सिको एंड चाइना विथ स्टिप न्यू टैरिफ्स। जो 25% का यहाँ पर टैरिफ है, मतलब जो गुड्स पहले $100 में मिल रहा था वो अब $125 में कहीं ना कहीं मिलेगा। एंड ये एक बहुत बड़ा, आप समझ सकते हो कि स्टेप है, एक्चुअली डेवलपमेंट है। एंड जरा बात समझो, ये एज सच कनाडा की इकोनॉमी पर इसका कितना बड़ा डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट पड़ेगा, दिस इज अनइमेजिनेबल। बिकॉज ऑलरेडी कनाडा काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आज के वक्त में सफ़र कर रहा है। खास करके वहाँ पर इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज कर सकता है। इसके कारण से ओवरऑल जो एम्प्लॉयमेंट है उस पर असर पड़ेगा और भी ज़्यादा। क्योंकि अब यहाँ पर बात समझो कि आज कनाडा में लोग ये कह रहे हैं कि हम, ऐसा हाल होगा तो फिर यूएस के गुड को बाइकआउट करेंगे, उनके चीज़ों को बाइकआउट करेंगे और हम कनाडा की सिर्फ बनाई हुई गुड्स को कहीं ना कहीं खरीदेंगे। इसका मतलब है कि बहुत जल्द आपको मे बी कनाडा से यूएस गुड्स घटते हुए दिखे बहुत तेज़ी से। और यही सारी चीज़ों को आप जरा ट्रंप की जब आप बातों को देखते हो तो उन्होंने ये भी कहा है कि देखो, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम इस टैरिफ को और भी इंक्रीज करते हुए चले जाएंगे। तो एक तरह से कोल्ड वॉर का शुरुआत हो गया बिटवीन कनाडा एंड यू कैन से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जाहिर सी बात है, यहाँ पर बात प्रेस्टीज का आ चुका है। कैनेडियन सिटीजन्स आज के वक्त में काफ़ी गुस्से में, इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप ने एक तरीके से ह्यूमिलिएट किया है, राइट, कि आप अपने देश के झंडे को हटा दो, आप अपने देश के मतलब फ्लैग को हटाओ, आप अपनी आइडेंटिटी एज अ कनाडा को, एज अ कंट्री को हटाकर आप सीधा सीधी आ जाओ हमारी कंट्री में एज अ 51st स्टेट। तो ये एक बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन होता है, राइट। एंड इसके साथ रिसेंटली देखो, ट्रंप ने एक और बड़ा क्लेम किया है। क्या क्लेम लगाया है ट्रंप का? यहां पर कहना है कि देखो, जो अमेरिकन सिटीजन है आज के वक्त में, उनको यहां पर एक ड्रग का एडिक्ट बना दिया गया है, इलीगल एक ड्रग है, दैट इज फैंटेनिल। तो ये एक ऐसा मतलब ड्रग है जो आज के वक्त में इसके लत की वजह से काफी सारे अमेरिकन मारे गए हैं। और यहां पर ये जो ड्रग नेटवर्क है ये कनाडा से एक्चुअली कहीं ना कहीं आ रहा है, तो इस तरह का ब्लेम लगाया है। तो ये सारी चीज़ों को इन्होंने एक्सप्लेन किया है। एंड ये एक बहुत बड़ा मतलब समझ लो कि चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं जस्टिन ट्रूडो का भी स्टेटमेंट आ जाता है, और उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया इसके ऊपर में। और स्टेटमेंट क्या दिया उन्होंने भी, यहाँ पर सीधा सीधी 25% का रिटेलिएटरी टैरिफ लगा दिया है। मतलब यहाँ पर कनाडा ने भी टैरिफ चार्ज कर दिया है। तो दोनों तरफ से आपको अब टैरिफ वॉर दिख रहा है। और अभी रुको, यही चीज आपको मैक्सिको के साथ भी दिखेगा एंड इवन चाइना भी आपको कहीं ना कहीं करते हुए दिखेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप के एरा में कुछ हो या ना हो, आपको यहां पर टैरिफ वॉर, कोल्ड वॉर जैसा जरूर देखने को मिलेगा कई कंट्रीज के बीच में। As President John F. Kennedy said many years ago, geography has made us neighbors, history has made us friends, economics has made us partners,
and necessity has made us allies. The actions taken today by the White House split us apart instead of bringing us together. Tonight, I am announcing Canada will be responding to the U.S. trade action with 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. This will include immediate tariffs on $30 billion worth of goods as of Tuesday, followed by further tariffs on $125 billion worth of American products in 21 days' time to allow Canadian companies and supply chains to तो दोस्तों यहाँ जैसे कि आपने जस्टिन ट्रूडो को सुना, वो फिलहाल यूएस के ऊपर में 25% का टैरिफ लगाया और वो करीब 155 बिलियन डॉलर के गुड्स के ऊपर में, मतलब ये ठीक ठाक अमाउंट ऑफ गुड्स है। अगर इसका इफेक्ट आप देखोगे तो बहुत बड़े अमाउंट में गुड्स ना, अमेरिकन गुड्स यहाँ पर लोग हो सकता है ना खरीदें, और ओवरऑल यहाँ पर आपको कैनेडियन गुड्स, मतलब जो उनके खुद के बनाए हुए लोकल गुड्स है, इंडिजिनस गुड्स है, वो यहाँ पर आपको बूम होते हुए दिखे। एंड डेफिनेटली ये एक समझ लो कि कनाडा की इकोनॉमी पर तो असर डेफिनेटली छोड़ेगा। अब देखो, जब हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, तो इन सारे डेवलपमेंट्स का इंडिया पर क्या असर पड़ेगा, तो एक पॉजिटिव असर पड़ेगा डेफिनेटली इंडियन गुड्स के ऊपर में। और जैसे कि हम जानते हैं कि चाइना पर भी 25% का टैरिफ लगा हुआ है, और हो सकता है वो और भी ज़्यादा एक्सटेंड हो, क्योंकि चाइना यहाँ पर रिटेलिएट जरूर करने की कोशिश करेगा, जैसे कि हमें अपडेट्स मिल रहा है। और इसके साथ एक और प्लस पॉइंट ये है कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आपको यूएसए विजिट करते हुए दिखेंगे, और इस बीच हो सकता है काफ़ी अच्छा डील हो यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ पर मोदी जी एक कॉर्डियल रिलेशन शेयर करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर काफ़ी अच्छे डील्स इंडिया के रिस्पेक्ट में हो, और जो भी अपडेट्स आएगा हम आपको डेफिनेटली शेयर करेंगे। और इसके लिए आपको जुड़े रहना है श्रीराम साइज के साथ में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो जल्द से जल्द कर लें। और आई होप यू अंडरस्टूड द कंटेक्स्ट ऑफ दिस वीडियो, एंड अगर पसंद आया तो डू लाइक इट, एंड एट लास्ट मे गॉड ब्लेस यू ऑल।